हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो किस टाइप का आ सकता है या कौन कौन से उसमें कॉम्पिटेंसी होती हैं, किस किस टाइप के जो उसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं। सो कॉम्पिटेंसी आपकी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग्स, वोकैबलरी, हैंड राइटिंग, ये सब रहेंगे। मार्क्स यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है और टोटल जो आपका 40 मार्क्स का ये रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेम रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीडिंग का पार्ट है उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बाद में आपको उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। सो ये किसके बारे में? सरदार पटेल के बारे में है ये पैराग्राफ जो दिया है। सरदार पटेल इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही वॉज अ ग्रेट लीडर इन द 20th century. He died almost 2 years after the death of Mahatma Gandhi. He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were suffered, he also looked very disappointed. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, देन उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो देखने होंगे। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया? सो कौन थे? सरदार पटेल। सेकेंड क्वेश्चन, सरदार पटेल वॉज स्किल्ड इन, सो किस में स्किल्ड थे? सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। ये वाला जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हो, सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड सरदार पटेल डाई? सो वो जो है कब जो है मरे थे, डाई थे? सो डेटेड 15 दिसंबर 1950। सो ये हो जाएगा आपका। सरदार पटेल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट कब हो जाते थे? व्हेन हिज फॉलोवर्स सफ़र, जब उनके फॉलोवर्स जो थे वो सफ़र करते थे तो उन्हें जो है बहुत बुरा लगता था। सरदार पटेल वॉज, तो वो क्या थे? अ काइंड हार्टेड मैन, एन एंग्री मैन, 56 ईयर्स ओल्ड और नन ऑफ द अबव। सो अ काइंड हार्टेड मैन। नाउ सम जो है आपके क्वेश्चंस दिए गए, उनके आंसर जो है अब आपको लिखने हैं। वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली? सो पोलर बियर जो है वो कहाँ पर रहता था अपनी फैमिली के लिए? सो वो आइसी लेयर में रहते थे अपनी फैमिली के साथ में। नाउ नेक्स्ट, वाई डिड द निंगथू वॉन्ट टू चूज़ देयर फ्यूचर किंग? अब वो अपने फ्यूचर किंग को चूज़ क्यों करना चाहते थे? बिकॉज ही ग्रू ओल्ड। वैसे तो चाहते तो जो मतलब पहले राजा है उनका जो बड़ा बेटा होगा, एल्डर सन होगा, वो ही राजा बनेगा, लेकिन वो चूज़ करना चाहते थे बिकॉज एक तो वो बूढ़े हो रहे थे, सेकंड वो चाहते थे कि आजकल जो है चीज़ें चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसमें सब क्वालिटी हो। When did the man rush back to the ship? Why did the man rush back to the ship? वो जो है शिप की तरफ वापस क्यों भागा था? Because a giant monster was chasing them. क्या हो रहा था कि एक मॉन्स्टर था जो उनको चेज कर रहा था, डेट्स वाई वो जो है वहाँ से भागे थे। द मॉन्स्टर वॉज चेजिंग देम। ना उसके बाद में क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामर का पार्ट है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ SHAN एंड देन यो एपोस्ट्रोफी जो कोमा लगा है उसका मीन्स होता है नोट, जिन दोनों के बीच में लगा है, NNT के बीच में है, एंड ऊपर वाला आगे वाला आपका हो जाएगा शेल नोट। नाउ अब इसको आपको लिखना है उसकी तरह जैसे ये था, शेल नोट को इन्होंने ऐसे लिख दिया, आपको फुल फॉर्म बताती। नाउ विल नोट लिखा हुआ है और आपको इसे इस फॉर्म में बनाना है, सो डैट इज वॉन्ट। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। हैरी वॉज अनपॉपुलर बॉय, सो AN और द, सो का क्या होगा? N। यहाँ पर आपको देखो साउंड देखनी होती है, अ की साउंड आ रही है, सो देयर विल बी N। रीड द गिवन सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड्स। वाज गोपाल नो वेयर अराउंड? सो जो नो वर्ड है वो यहाँ पर कहाँ आएगा? नो वेयर। जहाँ पे मतलब नेगेटिव की सेंस आ रही है उसको आपको जो है अंडरलाइन करना था इसमें। रीअरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस जम्बल्ड वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो इस जो ये सेंटेंस दिया है ये थोड़ा उल्टा फुल्टा है, आपको इसे करेक्ट करना है और इसका जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो हर मदर एडवाइजेस हर टू क्लीन इट। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपको एडवाइस करते होंगे कि ये काम करो वो काम करो, सो इसी तरह से ये भी क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रही थी उनको कि ये चीज़ साफ़ होनी चाहिए। नाउ चूज करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द एरोप्लेन इज डैश ऑफ ऑल। अब देखो सबके बीच की बात हो रही है, अगर दो हो कंपैरिजन के बीच, मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो या दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, देन यू विल यूज़ फास्टर या फिर जो भी चीज़ होगी ER वाला जो आपको यूज़ करना है वो। लेकिन जब सबकी बात हो रही है कि सब में से वो है, देन यू विल यूज़ फास्टेस्ट।
EST वाला जो रहेगा वो आपको यूज़ करना है। नाउ राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विद लेस, आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि लेस से LESS वहाँ पर आना चाहिए। तो एक तो हो जाएगा आपका हेल्पलेस, सेकंड होमलेस, होपलेस, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन लास्ट जो है उसके 4 लेटर्स कौन से होने चाहिए, LESS। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यू शुड वेट डैश मी, सो किस क्या करना चाहिए, फॉर और ऑफ। सो फॉर मीन्स मेरे लिए, यू शुड वेट फॉर मी, आपको मेरे लिए वेट करना चाहिए। फ्रेम अ सेंटेंस विद द गिवन वर्ड, अब आपको वर्ड दिया गया है डिस्कवर, सो आपको क्या करना है, इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। बना सकते हो इसमें जो आप बनाना चाहिए, जैसे यू कैन राइट लाइक आई वॉन्ट टू डिस्कवर, आई वॉन्ट टू डिस्कवर वट आई कैन डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं डिस्कवर करना चाहता हूँ, मीन्स मैं जो ये पता लगाना चाहता हूँ कि वट आई कैन डू। और आई वॉन्ट टू डिस्कवर दिस प्लेस, आई वॉन्ट टू डिस्कवर दिस थिंग और एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जॉइनिंग वर्ड्स, अब आपको जो है इनके बीच में जॉइनिंग वर्ड्स डालने हैं, आपको बताना है कि कौन सा उसके लिए करेक्ट रहेगा और वो आपको यहाँ पर बताना है। राजू डैश रवि रन फास्ट, सो राजू एंड रवि रन फास्ट डैश दे मिस द बस, बट भी हो सकता है। और अगर कोई बिकॉज दे मिस द बस, बिकॉज वैसे यहाँ पर नहीं आ सकता, यू कैन यूज जस्ट लाइक बट, बिकॉज का हो गया क्योंकि उन्होंने बस मिस कर दी इसलिए वो जोर से भाग रहे हैं, मतलब तेज़ी से भाग रहे हैं। सो यू कैन यूज़ एनी वर्ड दैट यू वांट और वो उस सेंटेंस में कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स आपको जस्ट इनको एक तरह से ज्वाइन करना है, जोड़ना है। नाउ अब देखो यहाँ पर दे दिया, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते थे। नाउ कंप्लीट द क्रिएटिव राइटिंग, सो इसमें क्या है, यहाँ तक आपको हाफ जो है सेंटेंस दे दिया है, उसके बाद में आगे का आपको खुद बनाना है। यू रीच योर होम फ्रॉम द स्कूल, योर हाउस इज़ ओपन बट नो बडी इज़ देयर इनसाइड, यू कॉल योर मदर बट देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज़ लाइंग हेयर एंड देयर, यू थिंक अ thief was broken in your house when suddenly, okay, when suddenly you, or you can write I, when suddenly you hear a voice of a lady, and when you go to the room then you find out that your grandmother is there। so इस तरह से आप जो बनाना चाहिए उसको आप बना सकते हो। नाउ कंप्लीट द वर्ड, अब ये वर्ड आपको दिया है, इनमें से आपको एक वर्ड यहाँ पर लगाना है, इसको कंप्लीट करना है, सो डेट विल बी ओ। नाउ इनसर्कल द करेक्ट वर्ड, सो यहाँ पर जो है 3 वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें से एक ही करेक्ट है, आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। गिव 1 वर्ड, अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस, सो जो अंडरग्राउंड पैसेज होता है, मतलब जो जगह होती है जाने के लिए, पासेज जो बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सो डैट इज़ कॉल्ड सबवे। चूज़ द वर्ड डैट डिस्क्राइब द पिक्चर, अब ये इस पिक्चर को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अपसाइड डाउन। नाउ रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड, अब यहाँ पर जो है लेटर्स को जो है जंबल किया गया, आगे पीछे लिखा गया, आपको इससे एक वर्ड बनाना है, सो डैट विल बी फ्रेंड्स। नाउ वोकेबुलरी के आपके क्वेश्चन है, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स, सो उसे क्या बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड मैन। नाउ डैश इज द सिनोनिम ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के लिए कौन सा सिनोनिम्स यूज किया जाता है, लिफ्ट। नाउ गिव अपोजिट वर्ड ऑफ लैंड, लैंड का जो है अपोजिट क्या होगा, लैंड मीन्स लेना, सॉरी लैंड मीन्स देना, एंड बोरो, बोरो मीन्स उनसे लेना, मतलब एक चीज़ आपने उनको दी है दूसरे उनसे ली, सो डैट इज कॉल्ड बोरो। नेक्स्ट द जिराफ इज डैश देन द एलिफेंट, अब देखो सिर्फ 2 के बीच में कंपैरिजन है, सो डैट विल बी टोलर, द जिराफ इज टोलर देन द एलिफेंट। अगर पूरे जो उनका फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट की बात होती है, देन इट विल बी टोलेस्ट। विच वर्ड डज नॉट राइम विद द क्रीम, क्रीम के साथ कौन सा जो है राइमिंग वर्ड नहीं बन रहा, ड्रीम, स्टीम, बीम और पैडलिंग, सो पैडलिंग विल बी द 1। नाउ द हैंड राइटिंग 1, अब हैंड राइटिंग में आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये जो दिया हुआ है इसी पैसेज को आपको नीचे एज इट इज़ लिखना है अच्छी हैंड राइटिंग में। सो ये आपका 5 मार्क्स ये जो है फ्री के मार्क्स होते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, इसे एज इट इज़ नीचे लिख देना है। सो ये था आपका 5th क्लास का इंग्लिश का पेपर, इस तरह से आपका पेपर आ सकता है, सो आप इस तरह से रिविज़न कर सकते हैं। थैंक यू।